नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक तरफ हमारी हुकूमतें देश प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही हैं, तो दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने वाले शिक्षकों के साथ भद्दा मजाक कर रही हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बजट सत्र में लगभग 9 लाख संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय में बढ़ोतरी की गई, लेकिन बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने वाले शिक्षा मित्रों की अनदेखी की गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी का उनका कोई इरादा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षा मित्र किस गुनाह की सजा पा रहे हैं? आखिर शिक्षा मित्र और अनुदेशक क्यों नहीं मानदेय बढ़ोतरी के पात्र हैं? एक तरफ सरकार खेलों के उत्थान का राग अलापती है, तो दूसरी तरफ 9,000 रुपये में अनुदेशक लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। महंगाई के इस दौर में कोई भी शिक्षा मित्र या अनुदेशक 10,000 और 8-9 हज़ार रुपये में किस तरह अपना जीवन यापन करता होगा, यह बात भी यदि बेसिक शिक्षा मंत्री को नहीं पता तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। एक तरफ आप मध्याह्न भोजन के नाम पर जहां स्कूलों में भीड़ जुटाने का पर अरबों रुपए खर्च करते हैं, तो दूसरी तरफ बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ करने वाले शिक्षा मित्रों तथा नई पीढ़ी को शारीरिक शिक्षा के लाभ से परिपूर्ण करने वाले अनुदेशक 9,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने को मजबूर है। शिक्षा मंत्री का ये कहना कि शिक्षा मित्रों को पहले 3,500 रुपये मिलते थे, सरकार ने 6,500 रुपये की बढ़ोतरी की है, यह कहीं से भी तर्कसंगत बात नज़र नहीं आती। जिस दौर में इन्हें 3,500 रुपये में सेवा का मौका दिया गया था, उस 25 वर्ष पहले और आज की महंगाई में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह के दकियानुशी विचार बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्रों के मामले में दिए हैं, उसे कहीं से भी तर्कसंगत उचित नहीं कहा जा सकता। यदि उत्तर प्रदेश को शिक्षा में, खेल के क्षेत्र में आगे ले जाना है, तो शारीरिक शिक्षकों, खासकर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। सरकारें घोषणाएं करती हैं, लेकिन अमल नहीं होता। जिस तरह हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा, अंशकालिक, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगियों के मानदेय में बढ़ोतरी की बात की है,
सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर जिन 8-9 लाख लोगों को लाभान्वित करने का वह ढिंढोरा पीट रही है, उनमें किस विभाग के कितने कर्मचारी शामिल हैं। यदि यह बात स्पष्ट तौर पर सरकार आम जनता को बता दे तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर जुमलेबाजी से हम कब तक लाखों कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। जिस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में निर्मित हो रही हैं, जिस तरह से शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की अनदेखी हो रही है, उसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। एक तरफ हमारी हुकूमत खेल विश्वविद्यालय पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ मध्याह्न भोजन के नाम पर भी जमकर खेल हो रहा है। जब सब तरफ पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो जो बुनियादी शिक्षा को मजबूत करते हैं, जो भावी पीढ़ी को खेलों के लाभ हानि से अवगत कराते हैं, उन अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों की तरफ सरकार की अनदेखी कई तरह के सवाल खड़े करती है। सरकार को किसी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र और 27,000 अनुदेशक सरकार से अपेक्षा रखते हैं। उनके मन में था कि बजट सत्र में उनके लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन शिक्षा मंत्री संदीप ने सब कुछ उनकी उम्मीदों को तार तार कर दिया है। अब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के सामने एक ही रास्ता है, वह या तो आर्थिक तंगहाली के बीच में जीवन बसर करें या फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं। यदि 1.5 लाख शिक्षा मित्र और 27,000 अनुदेशक घर बैठ जाते हैं, तो इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को, खेल व्यवस्था को जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खेलपथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से विनम्र आग्रह करता है कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों तथा 27,000 से अधिक अनुदेशकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए तथा उनके मानदेय में आशातीत बढ़ोतरी होनी चाहिए। बेहतर तो ये होगा कि उन्हें नियमित किया जाए। यही असली निदान भी है। आखिर कब तक शिक्षा मित्र और अनुदेशक आश्वासन का झुंझुना बजाते रहें। जय हिंद, जय भारत।